चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर की, विद्युत धारा। ये वो ताकत है जो सच में हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। और हाँ, ये सिर्फ एग्जाम के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए भी कि हमारे चारों तरफ की टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। अच्छा, शुरुआत एक बहुत ही आसान से सवाल से करते हैं। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, बल्ब फौरन जल जाता है ना? तो आखिर ये होता कैसे है? कौन सी ऐसे अनदेखी शक्ति है जो ये कमाल करती है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम इन 5 जरूरी टॉपिक्स पर बात करेंगे, एक एक करके इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और बिल्कुल एक सर्किट की तरह इन्हें आपस में जोड़ेंगे, ताकि आखिर में पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बिजली के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की, यानी कि ये विद्युत धारा आखिर है क्या चीज। तो देखिए, ये है इसकी किताबी परिभाषा। इसमें 2 बातें सबसे जरूरी हैं, आवेश का प्रवाह और दर। मतलब कि किसी तार में से चार्ज या आवेश कितनी तेजी से बह रहा है, बस वही है इलेक्ट्रिक करंट। और इसी परिभाषा से निकला है ये फॉर्मूला, I यानी करंट बराबर है Q यानी चार्ज बटा T यानी समय। कितना सिंपल है। इसका सीधा सा मतलब है कि 1 सेकंड में कितना चार्ज एक जगह से गुजरा। और एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो SI यूनिट का इस्तेमाल करें। करंट को हम नापते हैं एम्पियर में और इसे लिखते हैं कैपिटल A से। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि चार्ज बह रहा है, पर सवाल ये है कि वो बह क्यों रहा है? उसे धक्का कौन दे रहा है? आखिर कोई तो वजह होगी जो उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर करती है। इसी वजह का नाम है विभवांतर। इसे एक तरह का इलेक्ट्रिक प्रेशर समझिए। जैसे पानी को बहने के लिए ऊंचाई का अंतर चाहिए, ठीक वैसे ही चार्ज को बहने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर चाहिए। इसका फॉर्मूला है V बराबर W बटा Q। मतलब विभवांतर V वो काम W है जो किसी चार्ज Q को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया जाता है। और इसी फॉर्मूले से हमें इसकी यूनिट भी मिलती है, वोल्ट। तो अगर 1 कूलॉम चार्ज को ले जाने में 1 जूल का काम हो तो हम कहते हैं कि विभवांतर 1 वोल्ट है। तो अब हम करंट के प्रवाह को भी जान गए और विभवांतर के धक्के को भी। अब वक्त है उस नियम को समझने का जो इन दोनों के बीच के रिश्ते को बताता है। और वो नियम है ओम का नियम। सिंपल शब्दों में, जितना ज्यादा विभवांतर यानी प्रेशर होगा, उतनी ही तेजी से करंट बहेगा। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी शर्त है, तार का तापमान बदलना नहीं चाहिए। इसे मैथ्स की भाषा में देखें तो V समानुपाती है I के, और जब हम इस समानुपाती के निशान को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है R, और हमारा फॉर्मूला बन जाता है V बराबर IR। अब इस फॉर्मूले V इज इक्वल टू IR में एक नया कैरेक्टर आ गया है R। तो चलिए जरा इस R से भी जान पहचान कर लेते हैं। ये सिर्फ एक अक्षर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो ये R यानी प्रतिरोध है क्या? ये किसी भी चीज की वो खासियत है जो अपने अंदर से बहने वाले करंट को रोकने की कोशिश करती है। मतलब ये करंट के रास्ते का एक स्पीड ब्रेकर है। अब सवाल उठता है कि ये प्रतिरोध किन चीजों पर निर्भर करता है। तो ये 4 मेन फैक्टर्स हैं जो किसी भी तार के प्रतिरोध पर असर डालते हैं। उसकी लंबाई, उसकी मोटाई, वो किस चीज का बना है, और उसका तापमान। देखिए, साइंस में किसी भी नियम को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे ग्राफ पर देखना। तो चलिए अब ओम के नियम को साबित करने के लिए VI ग्राफ को समझते हैं। ये ग्राफ बनाना बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहले V और I के लिए 2 एक्सिस बनाइए। फिर एक्सपेरिमेंट से मिली V और I की वैल्यूज को पॉइंट के रूप में मार्क कीजिए, और आखिर में उन सारे पॉइंट्स को जोड़ दीजिए। और नतीजा क्या निकलता है? एक बिल्कुल सीधी लाइन जो 0 से शुरू होती है। ये सीधी लाइन ही इस बात का पक्का सबूत है कि V और I एक दूसरे के सीधे समानुपाती हैं। और बस यही तो ओम का नियम है। तो देखा, हमने एक सिंपल सर्किट की पूरी कहानी समझ ली है। करंट का प्रवाह, विभवांतर का धक्का, ओम का नियम और प्रतिरोध की रुकावट। तो आज का हमारा सफर यहीं तक था। लेकिन हाँ, एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है कि क्या ओम का नियम वाकई हमेशा और हर तरह के चालक के लिए लागू होता है,